कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का नाम आज पल्लवी पटेल ने भी लिया। पल्लवी पटेल जो कि फिलहाल बिल्कुल उनका झगड़ा सा हो गया है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। आज उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव चाहें तो हमसे इस्तीफा मांग ले, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं विधायकी से। तो बिल्कुल रार ठन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं पल्लवी पटेल और कहती हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं है, क्या करना है ये कांग्रेस साफ करे, क्योंकि हम तो हर बैठक में जा रहे थे इंडिया की। तो कांग्रेस यहां भी फंसी हुई नजर आ रही है। ना 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 ना, यहाँ कांग्रेस के अलावा एंगल में दूसरे लोग भी हैं सौरभ जी। और राजनीति में जैसा कहा जाता है ना, वैसा सुनना नहीं जाना चाहिए जी। मतलब बिटवीन द लाइंस भी चीजें पढ़नी चाहिए और देखनी भी चाहिए जी। अब देखिए कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के तो रास्ते अलग अलग हो गए। अब तो बदला वाला मामला आ गया कि हम तुम्हें देख लेंगे और हम तुम्हें देख लेंगे। कल तक ये साथ साथ थे और साथ साथ का वादा भी किया गया था, लेकिन मामला बदल गया है। अब कांग्रेस ने जरूर ताकत दी थी पल्लवी पटेल को, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से पल्लवी पटेल ने 2 कदम आगे बढ़ाए अखिलेश यादव के खिलाफ। वो राहुल गांधी की यात्रा थी, प्रयागराज में वो जुड़ी भी, आपने देखा होगा। सुप्रिया श्रीनेत के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इंडिया गठबंधन की हर बैठक में, मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, तो अखिलेश यादव उनको लेके जाते थे। अभी जो मुंबई में इंडिया गठबंधन का एक वो हुआ था ना, साझा रैली हुई थी, उसमें भी ये पहुंची थी। बात तो कर रही थी, उन्होंने उनको लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है अपना दल कमेरावादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने इसकी बात की घोषणा की है। लेकिन जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस तय करे, भाई कांग्रेस कहां से तय कर ले? कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। अजय राय से हमने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमारा क्या लेना देना ना, हम 3 में ना 13 में। वो गठबंधन में थी अखिलेश यादव के साथ, इस नाते वो हमारे इंडिया गठबंधन में थी। हमारा कौन सा गठबंधन है? और उस लिहाज से हमारे साथ आई हैं। और हम जो 3 सीटें वो मांग रही हैं, वो हमारे पास है नहीं, वो समाजवादी पार्टी के पास है। और अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमारा गठबंधन 2022 के चुनाव का था, 2024 का कोई मतलब नहीं है। कहानी में ट्विस्ट है, बीएसपी के कुछ नेता पल्लवी पटेल के संपर्क में है। अच्छा। पल्लवी पटेल का मोरल इसीलिए हाई है, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये सारी बातें भी कही। उन्होंने जब कहा कि मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगी, मांग लूं, तो मांगेंगे क्यों भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। अगर आपके रास्ते अलग है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हो, तो आप भी ये फैसला कर सकती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके लिए स्थिति ये थी, आगे पहाड़ पीछे खाई। बीजेपी जा नहीं सकती है, समाजवादी पार्टी ने उनको छोड़ दिया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ के पल्लवी पटेल के साथ हो नहीं सकती है। तो आखिर विकल्प क्या बचता है? बीएसपी। अब जो जानकारी आ रही है, बीएसपी के नेता पल्लवी पटेल के संपर्क में है और जो पल्लवी पटेल चाहती थी वो हो सकता है। वो चाहती थी कि फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। अब यहाँ सिर्फ एक ही पेच है, बीएसपी उनको लड़ाने को तैयार हो रही है। जैसा उनके कोऑर्डिनेटर, हर मंडल के कोऑर्डिनेटर होते हैं बीएसपी, तो प्रयागराज मंडल के जो कोऑर्डिनेटर है वो चाहते हैं कि पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाया जाए। और क्योंकि उनको लगता है कि कुर्मी उनके साथ वोट करेंगे। और याद करिए कि जब काशी राम का जमाना था, तब कुर्मी को बीएसपी का स्टेपनी वोट कहते थे। मतलब बेस वोट तो आपका एससी हो गया, स्टेपनी वोट कुर्मी माना जाता था। प्रयागराज ऐसा बेल्ट में कुर्मी को वोट करते थे। तो आप देखिए ना, कुर्मी थे, पासी थे ये लोग। तो ये है कि वो चाहती है बीएसपी के कोऑर्डिनेटर जो है कि पल्लवी पटेल अपने सिंबल पर नहीं, बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, यानी हाथी के सिंबल पर लड़े। और इसके अलावा हो सकता है उनको प्रयागराज या फूलपुर में से कोई एक सीट देने को तैयार हो सकती है बीएसपी, जो बातचीत चल रही है। अब चूंकि वो अगर साइकिल के सिंबल पर सिराथू से विधायक बन सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल को कोई ऐतराज होना चाहिए। उनके मन में क्या, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है, ना भी बात फाइनल हुई कि वो हाथी के सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अपना दल कमेरावादी पार्टी का चुनाव निशान जो है वो है लिफाफा। लेकिन अगर वो बीएसपी के सिंबल पर फूलपुर से चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी वहां आरके वर्मा को देने के मूड में है। और फिर ये बीएसपी का तीसरा कौन, वो प्रयागराज से लड़े या फिर फूलपुर से। मुकाबला तो दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। बीएसपी की इस अचानक एंट्री ने फूलपुर का कह लें या अपना दल और समाजवादी पार्टी भी जो रार है उसको और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इस चुनाव में अगर ऐसा हो जाता है वाकई, जैसा पंकज जी आप कयास लगा रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चुनाव देखना वहां पर।